हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है मानसी टैरोट में 11 मानसी टैरोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया हैं और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड उनके करंट फीलिंग्स के बारे में। सो कहीं मत जाइएगा, तो हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग को। ओके, अगर आप न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि आप कोई भी रीडिंग मिस नहीं करेंगे। और क्लेम करने के लिए, कनेक्ट होने के लिए क्लेम करें एंड सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें मेंबरशिप को। ठीक है, सो हम देखेंगे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। मुझसे अगर आप 1-on-1 सेशन लेना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना चाहते हैं, ठीक है, आप मुझे मेरे जो नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, उसी पे ही आप मैसेज करें। ओके, तो आप क्रिस्टल ब्रेसलेट के लिए भी एंड कोई भी चीज़ आप जो चाहें, क्रिस्टल ट्री के लिए, पिरामिड के लिए, आप मुझे रीच आउट करें। हम चलते हैं आपके रीडिंग के तरफ। आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट, व्हाट इज पर्सन थिंकिंग राइट नाउ? प्रिंसेस ऑफ वांड्स, स्पेशली पेज ऑफ वांड्स कह सकते हो आप। वाओ, द 4 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 9 ऑफ वांड्स। ओके, इस पर्सन का आपने ईगो को बहुत हर्ट किया है। आपने शायद, हो सकता है दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी ईगो हर्ट राइट नाउ। 3 ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन इज इन, हो सकता है ये आपको देख रहे हैं कहीं से, ठीक है। ओके, एंड द लवर्स, वाओ। ओके, जेमिनी की एनर्जी बॉटम में है, तो स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी। ओके, हो सकता है ये पर्सन लियो साइंस इनका हो चार्ट में ज़्यादा, या तो जेमिनी हो सकता है, ठीक है, जिसको हम मिथुन राशि कहते हैं, या सिंह राशि। बाकी सब भी हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन अभी के लिए आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी तरफ बहुत क्यूरियसिटी है, मतलब इनको बहुत जिज्ञासा है आपके लाइफ के बारे में जानने के लिए। आप कैसे क्या कर रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो, आई डोंट नो। शायद आपने अभी अभी रिसेंटली अपने घर में कोई सेलिब्रेशन किया है, अपनी फैमिली में कोई, अपने फैमिली के साथ आप ज़्यादा वक्त बिता रहे हो, या तो अपने, अगर आप सिंगल हो, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग के साथ, या तो अपने, अगर फैमिली, आप एक, अगर बाहर रहते हो, शायद हो सकता है आप जहाँ पर काम करते हो, ऑफिस के लोगों के साथ आपका एक अच्छा तरह का घोलमेल यानी कोई पैटर्न बन रहा है। ये पर्सन सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है यू आर वेरी वेल, मतलब आपकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत बढ़ गया है। इनके नज़र में ऐसा लगता है इस पर्सन को कि आपकी स्टेबिलिटी बढ़ी हुई है, और आप कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, एंड आप बहुत सिक्योर हो गए हो, ठीक है। हो सकता है आप पहले इनके ऊपर बहुत डिपेंड करते थे, इमोशनली और मेंटली, फिजिकली, वॉट एवर योर इंटरेस्ट इन फ्रॉम दिस पर्सन। तो ये चीज़ें ना कहीं ये सब चीज़ें इनको नहीं दिख रहा है आपकी तरफ से। ये ऐसा लग रहा है कि आप इनको चेस करना ही नहीं चाहते हो, या तो आप देखना ही नहीं चाहते हो। और ऐसा है कि हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक करके रखा है, इनके नंबर डिलीट कर दिया है, इनको नो कांटेक्ट जोन में रख दिया है, वॉट एवर यू डिड। लेकिन इस पर्सन को वो बात का ना काफ़ी ईगो हर्ट हुआ है। ये पर्सन अभी सोच रहे हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो इनके साथ, ठीक है। ये लास्ट स्टैंड लेने के लिए रेडी है तो हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपके बारे में ये पता करें, आपके बारे में बहुत क्यूरियस है, हर जगह से पता करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं से आपका सही चीज़ें का क्या लगाएं, सही अंदाज क्या लगाएं। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वॉचिंग योर वर्क। आई डोंट नो आप क्या काम करते हो, लेकिन यहाँ पर एक काम का ही आया है। अगर आप कोई काम नहीं करते हो तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है, लेकिन आप कोई स्पेसिफिक वर्क करते हो, चाहे आप हाथों से कोई काम करते हो, या स्पेसिफिक आप हार्ड वर्क करते हो, अपने घर में भी अगर रहते भी हो तो आप काम ही रहता है। तो दिस इज़, ये कुछ देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से एंड बहुत स्मूथली एवरीथिंग आप मैनेज कर रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आपको प्रेज कर रहे हैं फॉर योर वर्क एथिक्स, एंड हो सकता है कि आप घर भी संभालते हो, बाहर भी संभालते हो, या स्पेशली आप कोई पोजीशन पे हो। ओके, दैट पोजीशन, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अगर कोई पोजीशन पे हो तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स होके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। यू आर हार्ड वर्किंग। हो सकता है आपको हाल फिलहाल में अगर कोई प्रमोशन मिला है तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हो, तरक्की दे रहे हो। हो सकता है आप अपनी
आप बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस करने में बहुत ज़्यादा सफल रहे हो। एंड सब लोग आपके ऊपर कहीं ना कहीं, जैसे कि ये पर्सन काम कर रहा है और बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं, ओके, द प्रेजिंग यू, मतलब इस तरह का, जैसे कि हर किसी का नज़र आप पे बन गया है। इट्स नॉट योर ओनली द वर्क, मुझे लग रहा है आपका ग्लो अप भी हुआ है। हो सकता है कि आप दिखने में बहुत अमेजिंग लग रहे हो। वंस का साइन है, तो हो सकता है आपकी स्किन थोड़ा मीडियम टू फेयर भी हो सकता है। एंड यू आर वेरी ग्लोइंग, मतलब आपकी ग्लो बढ़ी है, आपकी जो फेशियल फीचर में भी चेंजेस आया है। योर आइज़ कलर लिटिल बिट चेंज, एंड हो सकता है आपने कोई अच्छी हेयर का कोई शायद हो सकता है आपके बाल के साथ आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, आप एक अलग लुक लेके इनके सामने अपीयर हुए हो, या तो आपके चेहरे पे आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, वट एवर द मेकअप या समथिंग वट एवर, या तो विदाउट मेकअप भी आप हमेशा ग्लो करते रहते हो। और ये चीज़ें इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके ये ग्लो का राज क्या है। यही बात ये जानने की बहुत कोशिश कर रहा है या कर रही है। इनको ऐसा लगता है कि यू आर विथ समवन एल्स, ओके। दिस पर्सन इज़ लिटिल बिट जेलस, ये जेलस है इसलिए कि यहाँ पर एक लवर्स का कार्ड है, लेकिन इनको लगता है कि आप थर्ड पार्टी में हो। तो थर्ड पार्टी के साथ आप काफ़ी एंजॉय कर रहे हो, या तो हो सकता है कि आपके लाइफ में जो थर्ड पार्टी हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ आपका आपका इस पर्सन के साथ बहुत अच्छा चल रहा है। अब ये बात देखो, थर्ड पार्टी का मैंने अभी जिक्र किया है, तो ये ज़रूरी नहीं होता है थर्ड पार्टी एक कोई पर्सन हो सकता है। अगर पर्सन भी है तो हो सकता है कुछ भी मैरिड पर्सन हो या कुछ ऐसा हो। और अगर थर्ड पार्टी है तो इनके खुद के ही कोई पर्सन हो, या तो हो सकता है इनके वर्क हो, या तो इनके कोई अच्छा ग्रोथ हो, कि उसके पीछे का कोई भी राज हो सकता है, वो कोई भी खुशी का कोई राज हो सकता है। ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेंथ बना के रखे हुए हैं, ठीक है। अभी तक ये चाहते हैं कि आपको कम्युनिकेट करना, लेकिन इनको पेशेंस के साथ ये वेट कर रहे हैं कि मेरा जब वक्त आएगा तब मैं इनके पास जाऊंगा या पास जाऊंगी। और ये अपने पेशेंस में रहा मतलब अभी अपने आप को एक पेशेंटली वेट कर रहा है। दिस पर्सन हैविंग दिस पेशेंस, हो गया। इनको भी ऐसा लगता है कि आपके पावर काफ़ी हद तक बढ़ गया है। यू आर नॉट दैट, तो आप बहुत ज़्यादा पहले बहुत ज़्यादा डेलिकेट, बहुत ज़्यादा इजीली ब्रेक हो जाने वाले पर्सन होंगे। इमोशनली आप हमेशा रोते रोते तरह, हमेशा एक तरह का आपको हमेशा कि इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती होगी, ओके, पास्ट में। और ये हमेशा अपना कंधा देता होगा, या मतलब देती होगी आपको रोने के लिए, या तो आपको हमेशा लगता होगा कि मैं अपने आप को ओपन करूँ, अपने आप बारे में सब कुछ बताऊँ इस पर्सन को, ताकि ये पर्सन समझ सके, कुछ मुझे वैलिडेशन दे सके। लेकिन ये आप अभी नहीं कर रहे हो, आप में बहुत चेंज हुआ है। शायद हो सकता है 8 से 10 साल का रिलेशनशिप हो, कुछ लोगों के लिए 4 साल का हो, लेकिन आपके अंदर ना एक अलग तरह का चेंजेस आया है। आई थिंक यू आर जस्ट कैटरपिलर से बटरफ्लाई हो सके, एक मोटामॉर्फोसिस का एनर्जी मुझे फील हो रहा है। यू आर कंप्लीटली चेंज हो गए हो। एंड ये इंसान, ये जो भी पर्सन है आपके, ये नोटिस कर रहा है या कर रही है। हो सकता है ये आपकी लाइफ में आपको पूरी तरह से, जैसे बोलते हैं ना, फर्श से अर्श तक का सफ़र आपका देखा है इस पर्सन ने। तो दिस पर्सन इज़ एडमायरिंग यू राइट नाउ। इनको इनको बहुत क्यूरियोसिटी है कि आप ऐसा क्या करते हो, क्या खाते हो कि आपकी एज रिवर्स में चल रही है। आप देखने में बहुत ब्यूटीफुल या हैंडसम लग रहे हो। काफ़ी हो सकता है आपने पहले शायद आप अपनी स्किन केयर रूटीन को फॉलो नहीं करते थे, आप आजकल अपनी स्किन केयर करते हो, अपनी ऊर्जा को आप किसी तरह से पैम्पर करते हो, आई डोंट नो। लेकिन बहुत सारे लोगों का शायद ग्लो हुआ है, ओके। आप अपनी स्किन को काफ़ी हद तक आपने काफ़ी लाइट कर दिया है, तो इस चीज़ को ये नोटिस कर रहा है ये पर्सन। 8 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है, शायद आपने कोई जगह परिवर्तन किया है, ये भी देख पा रहा है पर्सन। या तो घर, आपने नया घर में शिफ्ट हुए हो, अच्छे वाले घर में आप गए हो, या तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक बेहतर रास्ते पे चल रहे हो। वाट एवर योर पास्ट एनर्जी, इट्स नॉट एक्चुअली कम्प्लीटली चेंज। आपने कुछ चेंज तो किया है, जो कि इनको बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। ये पर्सन आपके जितने चेंज से जितने परेशान नहीं हैं, इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन है, और इनको बहुत ज़्यादा जेलसी है। दिस पर्सन, ये जो भी पर्सन है, इनको ये लगता है कि आपके लाइफ में लौटने के लिए आपसे माफ़ी मांगनी पड़ सकती है, या तो आपसे एक अपॉलॉजी की एक्सपेक्टेशन ये कर सकते हैं, या समथिंग लाइक दैट, ओके। या ये काफ़ी हद तक सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो
बहुत पीस एंड पॉइस्ट वाला एनर्जी ना इनको बॉदर कर रहा है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ टोटली एंग्जाइटी, दिमाग में बहुत सारे गुस्सा, बहुत ज़्यादा एंगर लेके इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ कुड बी यू सो बैलेंस, सो हैप्पी, सो अंडरस्टैंडिंग। यही चीज़ इनको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल आर कुड बी सजिटेरियस या ओके, हो सकता है जेमिनी एनर्जी हो आप लोग की। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, हो सकता है कि इसमें एक वर्ड है, देयर्स नो नीड टू सेक्रीफाइस, यू कैन हैव इट ऑल। आपको सेक्रीफाइस करने की, आप पहले सोचते थे कि मैं ज़िंदगी में सेक्रीफाइस करूँगा या करूँगी तो मैं दूसरों के लिए शायद मैं एक महान बन जाऊँगा या बन जाऊँगी, लेकिन आपने सेल्फ लव में टैप कर लिया। आप पहले तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे, आप इनको चेस करते होंगे, इनकी एक नज़र के लिए आप तरसते होंगे, बट उसके बाद आपके अंदर वो चेंज हुआ। शायद आप मेरे चैनल पे हैं बहुत दिनों से, आपने सेल्फ लव में टैप किया। आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी की चेस करने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरी ज़िंदगी में है वो आएगा ही आएगा। ठीक है, ये वाली एनर्जी ये पर्सन को दिख रही है आप में। दैट इज़ द क्वीन ऑफ पेंटिकल, वेरी ग्राउंडेड, वेरी वेल्दी, वेरी अबंडेंट एनर्जी। और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपनी मनी पे, अपनी वेल्थ पे, अपनी सिक्योरिटी पे, अपनी स्टेबिलिटी पे, और इमोशनल बैलेंस आप में बहुत ज़्यादा आया है। मुझे लगता है आपके पड़ोसी भी कहीं ना कहीं आपसे जेलस है। ओके, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो नॉकिंग योर डोर। मुझे लगता है ये पर्सन कभी ना कभी आपके दरवाजे पे भी खड़े हो सकते हैं टू नॉक योर डोर, एंड हो सकता है ये आपको पूछे कि आप इनको आने दें, कुछ ना कुछ ऐसी बात है। या द चैरियट, डेफिनेटली इट्स अ कन्फर्मेशन। ओके, ये चैरियट का कार्ड है एंड ये कन्फर्मेशन है। दिस पर्सन डेफिनेटली ट्राई करेंगे, ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और जो लोग चाहते हैं कि ये पर्सन के साथ आपका रिकनसाइल हो जाए, इट कुड बी 7 डेज। ओके, 7 दिन में भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये पर्सन कितना दूर आपसे रहते हैं। ठीक है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस पे। अगर ये पर्सन उसी सिटी में रहते हैं या तो उसी जगह में रहते हैं तो आप इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं विद इन 7 डेज। अगर ये दूसरी जगह में रहते हैं तो कुछ लोग के लिए जुलाई का मंथ आ सकता है, बट दिस पर्सन कुड बी वेरी अलाइंड विथ देयर थॉट्स। इनकी एनर्जी के साथ ये काफ़ी अलाइंड, स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ बढ़ रहा है या बढ़ रही है। ओके, बट दिस पर्सन वांट, देखते हैं ये पर्सन चाहते क्या है। ओह माय गॉड, द पेज ऑफ सोर्ट्स, ये आपके ऊपर नज़र बना के रखना चाहते हैं, आपको स्पाई करना इनको सबसे ज़्यादा पसंद है। हो सकता है ये आपकी प्रोफाइल 10 दिन में, अगर आपकी प्रोफाइल ओपन है कहीं पर फेसबुक या इंस्टाग्राम समवेयर इट्स ओपन, दिस पर्सन मुझे लग रहा है 10 बार आपकी प्रोफाइल चेकआउट करते हैं। ठीक है, और मुझे लग रहा है ये दोनों की तरफ से हो सकता है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग वेरी, जैसे इनको लगता है कि आपके साथ एक अटैचमेंट इनको बन गया है, चाहे अच्छा पार्ट हो या बुरा पार्ट हो, बट दिस पर्सन इज़ वेरी अटैच टू यू विथ योर एनर्जी। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आप शायद दोनों एक दूसरे से अलग हो सकते हो। आप दोनों रिलीजियस भी, आपका रिलीजन भी, बिलीव भी अलग हो सकता है, एजुकेशन अलग हो सकता है आपकी वर्क एथिक्स, आपकी वर्क भी अलग हो, आप बहुत सारी चीज़ें, आपकी माइंडसेट भी अलग हो, लेकिन आप दोनों में एक कॉमन है जो है एक अंडरस्टैंडिंग, जो पहले भी था लेकिन ये पर्सन शायद डिनाई किया होगा, या एक पैशन, या एक डिज़ायर, एक पैशन, वो भी एक चीज़ कहीं ना कहीं है। दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट यू। ठीक है, व्हाट्स देयर इंटेंशन, द जजमेंट, या इनकी हायर सेल्फ इनको मोटिवेट कर रहा है। कम से कम आप ये सोच सकते हो कि इनकी जो हायर बीइंग है, हायर सेल्फ है, इनको मोटिवेट भी कर रहा है, और इनको ऐसा लग रहा है कि इनके पास जो था वो बहुत बेहतरीन चीज़ था। एक डीप नोइंग है, डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप फीलिंग है। हो सकता है हाल फिलहाल में इस पर्सन ने किसी के साथ शायद कोई रीडिंग लिया है या किसी की सलाह लिया है। ठीक है, या तो कोई अच्छी किताबें पढ़ी है किसी से, तो इनको एक अंडरस्टैंडिंग का फीलिंग्स आया है। दिस पर्सन इज़ अंडरस्टैंडिंग, इनके अंदर एक इंसाइटफुल एनर्जी आया है। समहाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि आपके साथ इनका जो कनेक्शन है वो डिवाइन है, और ये कनेक्शन तब तक नहीं जा सकता है जब तक ये अपनी लेसन को लर्न नहीं करते हैं। तो हो सकता है दिस पर्सन इज़ ओपनिंग देयर माइंड टुवर्ड्स यू, और हो सकता है कि ये बहुत जल्दी आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं। ओके, व्हाट द कार्ड इज सेइंग।
ऑल द साइंस से दैट यू आर एग्जैक्टली वेयर यू आर सपोज टू बी। या डेफिनेटली इनको वही लग रहा है कि इनको जहाँ पर होना चाहिए था वो वहीं पर है। ठीक है, ये कनेक्शन क्यों इनके लाइफ में आया, इस बात का इनको आंसर मिला है समवेयर। शायद इन्होंने कोई टैरो ट्रेडिंग पे लिया है, या तो ये पर्सन किसी से कांटेक्ट कर रहे हैं, किसी से सलाह ले रहे हैं। ओके, दैट्स व्हाई काफ़ी इंट्यूशन इनकी हाइक हुआ है। ओके, लेट्स सी व्हाट देयर रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू। द नाइट ऑफ वंस, ये तो आपके घर में छुपके से घुसना चाहता है ये पर्सन। अगर आप दोनों के बीच में एक डिज़ायर, एक पैशनेट वाली कनेक्शन रहा है, इंटीमेट कनेक्शन रहा है, दिस पर्सन इज़ टू मच मिसिंग देम, टू मच मिसिंग योर वर्ड्स। आपकी बातें इनको बहुत ज़्यादा याद आती है, आपकी फीलिंग्स। एंड हो सकता है दिस पर्सन को, मतलब आपके हाथ को होल्ड करना, बहुत सारे बातें करना, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करना, आपके आने जाने का इंतज़ार करना, या समथिंग लाइक दैट। ओके, कैंडल लाइट डिनर करना, या समथिंग जो भी आप दोनों के बीच में रहा है, कडल रहा है, हैप्पी हग रहा है, एक दूसरे को हग करना या किस करना। ओके, एंड वो सारे मेमोरीज। ओके, आपके अगर इंटीमेट कनेक्शन, इंटीमेट रिलेशन से भी आपका रहा है, तो वो सारे चीज़ें मिस कर रहा है या इस कर रही है। ये चाहते हैं दोबारा हो, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी पैशन है। समटाइम्स यू हैव टू बी विलिंग टू बेंड द रूल्स। ये मुझे लगता है कभी इन्होंने आपके साथ कोई रूल बेंड किया था आपसे मिलने के लिए। हो सकता है कुछ लोगों ने शायद खिड़की के रास्ते किसी के घर में घुसा है। ठीक है, तो वो चीज़ें इनको याद आ रहा है। दिस पर्सन इज़ हैविंग टू, या तो इन्होंने जब आपसे रिलेशनशिप रखा था, इन्होंने एक सबसे सीक्रेटली इसको रखा था, तो ये चीज़ ना इनको कहीं ना कहीं अभी भी वो पैशनेट, वो डिज़ायर वाली एनर्जी दे रहा है। फिर से इनको प्यार हो रहा है, ठीक है, आपसे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज वांट टू फील दैट अगेन। ओके, इनकी यही रोमांटिक फीलिंग है। ये एडमायर करते हैं आपकी आंखें, बहुत ज़्यादा स्वीट हो सकती हैं। आपका फेस एक बेबी फेस हो सकता है, आपकी स्किन जो होता है। कोई यहाँ पर कैट लवर भी हो सकते हैं, ये आपको क्यूट कैट जैसे समझते हैं। ओके, किटी किटी बुलाते हैं क्या किसी को, तो भी हो सकता है। किसी का नाम किटी है। ओके, मैरी है या मरियम है, या तो मीनाक्षी। ओके, एम से कोई भी नाम हो सकता है, या तो एम से आपका कोई नेम या सबटाइटल आपका हो सकता है। ओके, एस से हो सकता है, एच है, डी है, एन, के एंड पी, सी से भी हो सकता है। ओके, व्हाट देयर एक्शन, द किंग ऑफ कप। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी रोमांटिक फॉर यू। दिस पर्सन इज़ एक्चुअली फॉल इन लव विथ यू। यहाँ पर एक बर्ड देख रहे हो, आपको मैसेज मिल सकता है इस पर्सन से बहुत जल्दी। ये अपनी फीलिंग्स में बैठा हुआ है। दिस पर्सन एक्चुअली इन लव विथ यू। ये बहुत ज़्यादा डीपली फील कर पा रहे हैं आपको। ओके, लेट्स सी आपको क्या करना है। बट ओ माय गॉड, द वर्ल्ड। आपका जो भी केओटिक पैटर्न चल रहा था इस पर्सन के साथ, वो सारे ओवर हो चुके हैं। राइट नाउ यू आर एंजॉइंग द ब्लेसिंग्स। ओके, मुझे लग रहा है अगर आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ आपका अच्छा टाइम आए, तो दिस इज़ मैनिफेस्टिंग। अगर आप रियली चाहते हो, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन में वक्त नहीं देखा जाता है। हो सकता है आपने एक बात, एक स्लोगन सुना होगा, एक हीरे का एडवर्टाइज में बोला था कि हीरे को क्या पता है कि तुम्हारी उम्र क्या है। ठीक है, तो वही पता है, वही चीज़ है। आप हीरा कभी भी लगाओ, आप उसको थोड़ी ना पता है कि आपकी उम्र क्या है। आप चाहे ये अभी लगाओ, या आपके 20 में लगाओ, 30 में लगाओ, या 60 में लगाओ, या 70 में लगाओ, तो वही चीज़ है। आपको देखो, डिवाइन कनेक्शन में कोई टाइमिंग नहीं होता है। वेन एवर यू मैनिफेस्टिंग इट्स एक्चुअली कमिंग टू यू। लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए कि आपकी लेसन ऑलरेडी लर्नड है। अगर आप वो चीज़ें चेंज नहीं कर रहे हैं, जो भी मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ, जो भी आपको बता रही हूँ, तो डेफिनेटली डिले हो जाएगा। क्योंकि आपको ऐसे दिखना है, ऐसे हैप्पी दिखना है, एंड आपकी एनर्जी चेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है आपके लिए ऑलरेडी आ रही है। मुझे लगता है कि अगर आप नाइट मेयर देख रहे हैं, बहुत सारे बुरे सपने देख रहे हैं, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप अपनी पॉजिटिव रखिए अपनी एनर्जी को, और कोशिश कर कीजिए कि टू स्टार्ट ए न्यू हॉबी। अगर आप कुछ डांस क्लास, आप म्यूज़िक सिस्टम कुछ भी चला सकते हैं, या तो आप में कोई एजुकेशन है, पढ़ाई है, तो उसको आप स्टार्ट कीजिए फिर से बिल्डअप करने के लिए। क्योंकि दैट कनेक्शन, क्योंकि हर चीज़ इंटरलक्ट होते हैं, इंटर कनेक्टेड होते हैं। तो आप एक चीज़ स्टार्ट करोगे, तो आपके लाइफ में वो सारे चेंजेस शुरू होना मतलब हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सी आपके
ओरेकल डेक से एक पॉजिटिव मैसेज लेते हैं आपके लिए। ओके, व्हाट योर पॉजिटिव मैसेज। तेजस, मैंने आपको कहा था आपकी ऑरा बहुत तेजस, देखिए अब बहुत तेज़ मतलब आपका ग्लो हो जाएगा। एंड हो सकता है आपको मतलब इनसाइड टू आउटसाइड आपका ग्लो होना स्टार्ट होगा, आपके तेज बहुत बढ़ेगा, ठीक है। और लोग इसको नोटिस करेंगे और आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी दे सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द पॉजिटिव मैसेज। कोशिश करें सात्विक रहने के लिए और झूठ ना बोलने के लिए। ओके, लेट्स सी आपके क्रश के बारे में देखते हैं इस क्रश का क्या एनर्जी है आपकी टुवर्ड्स। ओके, अभी तक देखा है तो इसको कनेक्ट करने के लिए पहले तो इसके सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें, कमेंट करें एंड ऑल्सो हाइप करें, ठीक है। एंड सेव कर ले फॉर द फ्यूचर। 10 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द 2 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाओ, द स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी, द 6 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ओके, द टेम्परेंस, ओके, सैजिटेरियस एनर्जी, द क्वीन ऑफ पेंटिकल, वाओ। ओके, आप इतने हो सकते हो, आपकी जो पर्सनालिटी है वो इतना मतलब हाइट पे है, तो इनको ऐसा लगता है कि दे आर नथिंग। जो से आपने इनको देखा होगा ओम शांति ओम में, ठीक है, शाहरुख खान का जो रोल था एंड दीपिका का, सी इज़ एक्चुअली स्टार, जो आती है ना, एक अजब सी ख्याल है, जैसे कि किसी के प्यार में देखना है। ये एक बार ही मुड़ के देखी होगी दीपिका तो शाहरुख खान वहाँ पर गिर जाते हैं, तो समथिंग लाइक दैट। तो वही वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रहा है। तो आपने इनको चौखाने चित कर लिया है। इनको ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज़ डेड एंड, ओके। जैसे कि आपको देखने के बाद इनको और कुछ देखने की इच्छा नहीं है, या तो और कहीं पर जाने की इच्छा नहीं। मुझे अगर ये पहली नज़र में ही आपके ऊपर एक बिग क्रश होगा इनके लाइफ में, हो सकता है ये जो भी क्रश हैं आपके, अगर ये थोड़े इमेच्योरिटी लेवल वाला इनका अगर होगा, तो ये पर्सन, ये क्रश जो भी है आपके, ये काफ़ी फ्लर्ट करते होंगे। लेकिन ये आप जब इनके सामने अपीयर होते होंगे ना, ये अचानक से सब कुछ स्टॉप कर दिया होगा। इनको लगता है कि वक्त रुक गया है इनके चारों तरफ। दिस क्रश इज़ टोटली इनटू यू, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनको पहली ही नज़र में आपके ऊपर एक अचानक सा एंड ज़बरदस्त एनर्जी, अट्रैक्शन फील हुआ है, जो अट्रैक्शन किसी के साथ नहीं बन सकता है। इनको ऐसा लगता है कि आप कोई स्वर्ग की परी हो, अप्सरा हो, या तो आप कोई देवदूत हो, या कोई ऐसे इंसान हो जो कि अचानक से इनके लाइफ में वो सारे ड्रीम, सारे सपने, सारे वाइब्रेशन आपने इनको दे दिया है, जो कि इनको पहले ये सब चीज़ें फील नहीं हो रहा था। ओके, ये जो भी क्रश है, इनको ऐसा लगता है कि आप में एक अजब सी शक्ति है, ठीक है, एक गॉडेस पावर है, एक गॉड का पावर है, जो कि इनको ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, मैग्नेटिक पुल करता है। आपके मुख से इनकी नज़र नहीं हटती है, आपको देखने के लिए इनको बहुत अच्छा लगता है। एवरी टाइम दिस क्रश इज़ थिंकिंग अबाउट यू, या तो आपको देखने के लिए ये कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। अगर आप एक साथ पढ़ते हैं या कहीं पर रहते हैं कली में, तो ये देखना आपके लगाते होंगे, ये कहीं ना कहीं से घूमते रहते होंगे या लगाते होंगे चक्कर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रहा है। ये क्रश, इनको ऐसा लगता है कि आप में कुछ ऐसी बात है जो इन्होंने पहले कभी किसी में नहीं देखा। समथिंग इज़ वेरी डिफरेंट। और ये सारे डिफरेंस ये नोटिस भी करते हैं, और ये आपको कहना भी चाहता है या चाहती है। देखो ये किस तरह से आपको देख रहे हैं, ठीक है। इनको एक अजीब सा पुल आपकी तरफ महसूस हो रहा है। ये आपको ऐसे ही कहीं से दूर से देख रहा हुआ है, जैसे खिड़की से किसी को देखना, ठीक है। आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं उनको भी सेम क्रश है आपके ऊपर। आपको अगर थोड़ा है तो इस इंसान को आपसे कई गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपका एज में भी कुछ गैप हो या डिफरेंस हो, लेकिन ये आपको ऐसे एडमायर कर रहे हैं जैसे कि आप इनके लिए कोई नायाब तोहफ़ा हो, कोई प्रीशियस गिफ्ट हो, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि जिससे दूर नहीं रहा जा सकता है, जिसके आने से सब कुछ बैलेंस हो जाता है, सब कुछ हैप्पी हो जाता है, एवरीथिंग इज़ वेरी पॉसिबल। इनको वही फील हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद
आप शायद आप दोनों के घर के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, या तो गार्डन होगा, या तो कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्लेन एरिया से है, कोई पहाड़ी वाली एरिया से है। ये भी एक तरह का कनेक्शन आपका बन रहा है। और कुछ लोगों का मैं आपको ये बताऊं कि हो सकता है कि अगर आप लोग एक साथ काम करते हो तो ये पर्सन को बहुत डर लगता है। अगर दूसरे लोग नोटिस कर दिए तो बहुत कुछ ये खो सकते हैं, इनकी रेपुटेशन, इनकी चीज़ें। तो ये लिटिल बिट क्यूरियस है, ये काफ़ी अपने आप को पेशेंस के साथ रखा हुआ है, या अटका के रखा हुआ है, या रखी हुई है, ताकि आपको पता ना चले। ये दूर से एडमायर कर रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं, आप हंस कर रहे हैं। मतलब अगर आप मतलब ऑफिस में एक साथ हैं, या तो कहीं पर इंस्टीट्यूशन में हैं, कॉलेज में हैं, या तो कहीं पर ऐसे जगह में हैं जहाँ से ये पर्सन आपको देख सकते हैं एवरी टाइम। ओके, दिस पर्सन इज सेइंग कि आप शायद कोई साइंटिस्ट हो, या साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई आर्टिस्ट हो तो अपनी वर्क कर रहे हो, कोई स्किल का स्कूल है तो आप सीख रहे हो कुछ ना कुछ, या तो आप कोई एडिटर हो तो एडिटिंग कर रहे हो, न्यूज़ का कुछ कर रहे हो काम, एंकरिंग हो, टीवी का प्रोड्यूसर, एनीथिंग, टीवी का काम कर रहे हो, या तो कोई अपनी खुद की ब्लॉग बना रहे हो, चैनल बना रहे हो, एनीथिंग, बट वेर यू बिजी, बट ये आपको ना एडमायर कर रहे हैं, योर वर्क, योर राइट। हो सकता है आप कोई ऐसे काम करते हो जिसमें आपको चेहरा दिखता है, तो इनको ऐसा लगता है कि आप बेस्ट पर्सन हो। आप काफ़ी अबंडेंट भी हो सकते हो। ओके, कुछ लोगों के यहाँ पर एक चीज़ है, क्वीन ऑफ पेंटाकल नीचे है। हो सकता है ये बोथ आर मैरिड। ओके, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर मैरिड ऑलरेडी हैं, ठीक है, विथ ए डिफरेंट पर्सन, लेकिन फिर भी एक यहाँ पर एक क्रश की एनर्जी डेवलप हुआ है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अगर ये सिंगल हैं, आप लोग सिंगल हो, या आप में से कोई एक सिंगल है, तो ये चाहते हैं कि आपसे मैरिज हो, ठीक है। देखते हैं आपके लिए ओरेकल कार्ड क्या आता है। 2 कार्ड लेंगे। हनुमान ओके, एंड ए सत्य। वाह, मुझे लग रहा है कोई डिवोटी है हनुमान का, या तो आप दोनों हो सकते हो। सत्व का एनर्जी है। हो सकता है ये जो भी पर्सन है, इनको मैंने इसलिए बोला था ये आपके ऊपर क्यों इतना फिदा है, क्योंकि इनको ये जो एहसास है ना, ये पहले कभी नहीं हुआ होगा। दैट्स व्हाई दिस पर्सन, ये हो सकता है हनुमान जी का बहुत भक्त हो, या तो ये बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं वो, फाइट वगैरह, बॉक्सिंग वगैरह इससे जुड़े हुए हो। क्योंकि मैंने कहा था ये फेमस भी हो सकता है, या हो सकती है जैसे कि बॉडी बिल्डिंग करना, मॉडलर बनना, या तो हो सकता है कि ये डिफेंस में, या तो आर्मी में, सॉरी पुलिस में, या तो सिक्योरिटी बल में, या तो नेवी में, कहीं पर से ये शायद कनेक्टेड है, ज्वाइन कर रहे हैं। ये हो सकता है कि इनके ना बहुत ज़्यादा फेयर पर्सनालिटी हो सकते हैं। ओके, इनको हो सकता है कि बहुत ट्रूथ कहने वाले, मतलब सीधा मुंह पे बोलने वाले, लेकिन ये पहली टाइम बार इनको ऐसा लग रहा होगा कि मैं अगर बोल दूंगा या बोल दूंगी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो, लेकिन ये पर है कुछ ऐसा। लेकिन इट्स दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी प्योर फॉर यू। इनकी एनर्जी काफ़ी प्योर फील हो रही है। लेट्स सी ये और क्या बताना चाहते हैं आपको। 8 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है कुछ लोग अपने वर्क प्लेस में भी हो। ये पर्सन आपके बॉस हो सकते हैं, या तो आपके सीनियर या को वर्कर भी हो सकते हैं। ओके, द एम्परर या बॉसेस, आई थिंक आपके बॉस ओके, मुझे एक रीडिंग डालना चाहिए कि आपके बॉस आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैं दूसरे वाले चैनल पे डाल दूँगी 1111 मानसिटर वर्ल्ड में। ओके, द एम्परर की एनर्जी है। ये आपके काफ़ी इंडिपेंडेंट सोल को, आपकी स्पिरिट, आपके फ्री स्पिरिट को काफ़ी ये मतलब एडमायर करते हैं। हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंटली आप डिसीजन लेते हो, आप बहुत ज़्यादा दबाव में नहीं आते हो, आप फ्री स्पिरिटेड हो। एंड हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल हो, अपने वर्क में आप किसी की डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं करते हो। आप अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छे प्लान, जैसे कि आप अपनी टू डू लिस्ट बना के रखा है, आप उसमें कोई चीज़ आप कम नहीं करना चाहते हो, वैसे नहीं करना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट। ये क्रश आपके ना बहुत ज़्यादा मून का एनर्जी कैरी करते हैं। हो सकता है इनकी नंबर 2 हो सकता है इनका, या तो मून की एनर्जी कुछ है, आप दोनों को कनेक्ट करता है। फुल मून में शायद आपने एक दूसरे को पहली बार देखा था, या कुछ ना कुछ ऐसा है, या मून साइकिल के साथ आपका बढ़ रहा है। ओके, डे बाय डे ये कुछ लिखते भी हैं आपके बारे में, पोइट्री हो, आपके बारे में डायरी मेंटेन हो, या तो आपको कुछ चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन ये आपको देते नहीं हैं, लेकिन ये आपको आपके बारे में लिखता है या लिखती हैं।
किंग ऑफ वांस, मुझे लगता है कि आपको बहुत जल्दी इनके तरफ से कोई कॉल रिसीव हो सकता है। ये कॉल किसी का भी हो सकता है, काम के सिलसिले में या प्यार के सिलसिले में हो, लेकिन ज़रूर रिसीव होगा। ये बहुत अट्रैक्टेड हैं। दिस किंग ऑफ वांस, इनको ऐसा, ये काफ़ी कॉन्फिडेंट भी है कि इनको भी पता है कि आपको भी इनके ऊपर क्रश है एंड हैवी क्रश है। शायद आप भी नहीं बता रहे हो क्योंकि अभी तक मून की एनर्जी है तो सीक्रेट है, लेकिन इनको पता है। ओके, किसी की आंखें बहुत हेज़ल कलर का, ब्राउन कलर का हो सकता है। आपका स्किन टोन हो सकता है थोड़ा डार्क टू मीडियम स्किन टोन हो सकता है, ठीक है। एंड ये आपके बारे में कहना चाहते हैं तो द कर्व, मतलब आपकी जो भी कर्व है इनको बहुत पसंद है, तो आपकी जो हाइट है इनको पसंद है। योर स्माइल इज़ सो ब्राइट, यू लुक सो डैशिंग हीरो। अगर आप मेल हो, आप फीमेल हो, सो ब्यूटीफुल, सो प्रिटी। इनको बहुत पसंद है कि आपके साथ ये डेट पे जाए, ओके, घूमे। एंड ये काफ़ी कॉन्फिडेंट है आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए भी। आई डोंट नो, ये हो सकता है अगर ये इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि अभी के लिए तो सीक्रेट है। हो सकता है कि ये अगर आपको कभी एक्सेप्ट करेंगे और इनके लाइफ में कोई ना हो तो दिस क्रश विल इंट्रोड्यूस यू टू एवरीवन। इनको बहुत प्राउड फील करना है, जैसे कि आपके साथ। ओके, द 5 ऑफ वंस, इनको ऐसा लगता है कि ये आपके साथ ना कंपटीशन है, यानी आप ना इजीली अवेलेबल नहीं हो किसी के लिए। हो सकता है इनकी नज़र सिर्फ आपके ऊपर नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ ही इनका कंपटीशन चल रहा है। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको एडमायर करते हैं। ओके, इनका और क्या कहना है, बट उनके राइट नाउ का फीलिंग क्या है, अभी के लिए क्या सोच रहे हैं। द मैजिशियन, मैनिफेस्टिंग यू, ये तो अभी सोच रहे हैं कि आपको, जब भी आप वीडियो देखोगे इसी टाइम पे ये सोच रहे हैं कि आपके साथ किस तरह से मैजिकली कनेक्टेड हो जाए, आपका मैसेज आ जाए, या तो आप कहीं पर सामने अपीयर हो जाओ, या कुछ ना कुछ ऐसे, ठीक है। ये जो भी पर्सन है ना, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल जेमिनी की एनर्जी है, तो मिथुन और कन्या राशि का, तो ये काफ़ी हार्ड वर्कर भी हो सकते हैं, आर्टिस्ट भी हो सकता है ये पर्सन, या आपके ओके, अगर ये आर्टिस्ट है तो ये शायद हो सकता है ये आपको एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन की तरह ले रहे हैं। हो सकता है ये आपकी कोई आर्ट बना रहे हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट। ओह, दो लवर्स, माय गॉड, दिस क्रश इज़ मोर, मतलब ये इनकी जो फीलिंग्स है ना, डे बाय डे आपके लिए बढ़ती जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद 6 महीना पहले मिले थे, लेकिन 6 महीना पहले आपको देख के इनको जो फीलिंग आया था, अभी इनका काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ गया है, ठीक है। दिस क्रश इज़ वन टू, आपके हाथ को होल्ड करना या आपको किस करना, ये बहुत ज़्यादा है ये क्रश। ओके, द टावर, इनको ऐसा, इनके इंटेंशन है कि सडन सब कुछ हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े, अचानक से सब कुछ हो जाए, सामने आप आ जाओ, ये आपको प्रपोज कर ले, आप सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। ये एक तरह का सोच रहा है, ये सोच रहा है अपने दिमाग में। शायद ये बात आप भी सोच रहे हो, या समथिंग लाइक दैट। या तो आप वो फायर हो जो इनके, अगर पहले के जो कनेक्शन रहे हैं, आप उनको कहीं ना कहीं वो सारे कनेक्शन आप ब्रेक करा दोगे, ठीक है। यू आर द रीज़न टू, मतलब ये अपने कनेक्शन को ब्रेक करा दे सबसे, अपनी ब्रेकअप करा दे सबसे। सो समथिंग लाइक दैट। यू आर नॉटी गर्ल या नॉटी बॉय। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। द एम्प्रेस, द एनर्जी यू आर कैरिंग, द एम्प्रेस एनर्जी। ओके, दैट्स वाई ये पर्सन, ये क्रश आपके ऊपर बहुत फिदा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो अनकंडीशनल केयरिंग है, लविंग है, ये कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं। और समथिंग लाइक दैट ये अबाउट यू, आई थिंक यू आर वेरी, आप अमेजिंग ब्यूटीफुल, या तो एक बहुत हैंडसम पर्सनालिटी आप हो, ठीक है। एक एनर्जी आप कैरी करते हो जो काफ़ी अबंडेंट है। ओके, हो सकता है आप अपने से छोटों का बहुत केयर करते हो। अगर आप खुद के बच्चे भी हैं, या तो आपके छोटे भाई बहन हैं, या कोई हैं, तो आप इनके बहुत केयर करते हो। वेयरिंग समथिंग, द फ्लावरी गाउन और समथिंग, फ्लावर के, फूल के, जो भी आप शर्ट पहनो या ड्रेस पहनो, आपके ऊपर बहुत अमेजिंग लगता है। आपकी हेयर बहुत अमेजिंग हो सकती है, सिल्की एंड शाइन। ओके, दिस पर्सन इज़ लाइक योर एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, एंड स्पेशली आपकी ब्रेस्ट पार्ट इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर आप फीमेल हो तो। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए गाइडेंस आई थिंक मैंने निकाला था, ये वाला है एम्प्रेस की एनर्जी। ओके, लास्ट थिंग देख लेते हैं, द हर्मिट।
अभी के लिए तो आप एलोन हो, आप फील कर रहे हो एलोन, क्योंकि हो सकता है कि अभी तक ये रिलेशनशिप नहीं आया है, लेकिन वंस इस रिलेशनशिप हो जाएगा तो आप बहुत ही एंजॉय करोगे विथ दिस पर्सन एंड विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि ये आपके लाइफ में है। ठीक है, सो आपको फ्यूचर रिलेशनशिप के लिए ओके एडवांस में कंग्रेचुलेशन। लेकिन आपको जब ये रिलेशनशिप मिले आप ज़रूर बताना। आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए इसको क्लेम करना, सब्सक्राइब करना और सेव कर लेना फॉर द फ्यूचर। ओके, सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखना। लव यू गाइस, लव यू ऑल। नमस्ते एंड हाइप करना वीडियो को। नमस्ते।